लगता है काफी दूर चला आया हूं। ये तो जैसे जंगल या झाड़ी का माहौल दिखाई दे रहा है मेरे दिमाग से। क्या हो सकता है, कहां पहुंचा है हम? यह आवाज कैसी है? हमें तो ऐसा लगता है कि ये जंगल है, जंगली सुअर की आवाज आ रही है। कलाकार सुअर। पानी झरने की आवाज आ रही है, शायद नदी के किनारे पर हूं। ठीक है, ये कोना पकड़ के चला जाता हूं, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। आज के बाद रमेश की कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मानना उचित नहीं। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया बोल रही? हाँ बेटा रमेश, साक्षात मुझसे बोल रही। बेटा रमेश, हाँ, आखिर तू क्यों मारना चाहता है बेटा? अगर आप गंगा माँ है तो आप तो मन की बात को जान जाती है कि आदमी किस परेशानी में क्यों मरना चाहता है। बेटा हाँ, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हाँ, तू इसी धारा में अपने हाथ और पाँव को धो ले। हाँ। तेरे हाथ पाँव का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अच्छा, और इसी धारा में अपने मुंह को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। उसी मंदिर के गेट के सामने ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह। बेटा रमेश, हाँ, जब भी मुझे तू सुख दुख में याद करेगा, हाँ, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। गंगा मैया माँ। दोस्तों, अगर वाकई आकाशवाणी मेरे कानों तक पहुंची तो सबसे पहले मैं अपने हाथ मुंह को धोता हूं। माँ ने जैसा कहा वैसा करता हूं। मेरे आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ ही काम करने लगा। धन्य गंगा मैया, ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने कहा था कुछ दूर आगे जाए तो पहाड़ी मिलेगी, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा तुझे, एक नाल की बंदूक मिलेगी। तेरा नाम रमेश नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। बड़ी अच्छी बात है। माँ ने जैसा कहा वैसा करता हूँ। सबसे पहले पहाड़ी पर जाता हूँ, देखता हूँ कि एक नाल की बंदूक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। रंजना, आप बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो। तबीयत नहीं ठीक है रंजना। क्या हुआ? और तुम्हारे भैया का इतने दिन से कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ नहीं मालूम। और मुन्ने की भी तबीयत नहीं ठीक है रंजना। भाभी, हाँ, आप टेंशन मत करिए, मैं दवा लेकर आ रही हूँ मुन्ने के लिए और आपके भी लिए दवा लेकर आ रहे हूँ। भाभी, आप यहीं पर आराम करिए, जल्दी आना। हाँ।
राजकली, ये बताओ कि तुम अचानक मुझे ये बीरापुर और यहाँ तो रंग सवार आता है। इसलिए गिरा के आई हूँ। जो तुम्हारा भाई रमेश है ना, उसकी औरत रेखा को बेटा पैदा हुआ है। क्या बोलू? उससे बेटा पैदा हुआ है रेखा को। रेखा को बच्चा पैदा हुआ है? वो भी बेटा। हाँ। तुझे खुशियाँ हो रही है? अगर उसको बच्चा पैदा हुआ है तो ये सोच लो कि हम दोनों का दुश्मन पैदा हुआ है। इसीलिए क्योंकि वो बच्चा अगर कल से आना होगा तो अपने हिस्से के लिए हम दोनों से लड़ाई करने के लिए आएगा। ऐसा कर, वो बच्चा है कहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास जहरीली दवा है। मैं रेखा को सुहा के बेहोश कर देती हूँ। कहाँ पे है वो? ये बगल में लेटी हुई है ना। जब बेहोश हो जाएगी, इसे उठा के लेके चलना आप बियाबान जंगल में। इसके बच्चे कहानी में समाप्त कर दूंगी। इसे बेहोश कर, उसके बाद क्या? बेहोश हो गई, बच्चे को डाली। ऐसा कर, तो इस बच्चे की कहानी को खत्म कर दी। और ये बेहोश हो गई है, इसको मैं ठिकाने लगा देता हूँ। बोल, इसका क्या करना है? इसे लेके चलिए जंगल में। हाँ? इसकी इज्जत लूट लेना है। उसके बाद मैं आऊंगी, बताऊंगी क्या करना। उठाइए यार, तू तो मेरे मन की बात छीन लेती हो। वर्षों से इसको पाने की मेरे चाह थी, आज जो भी खड़ी आ गई। आप इस शादी को ले जाकर के पहले इसकी इज्जत को लूटूंगा, उसके बाद इसकी कहानी को। मौका अच्छा मिल गया है। क्या मासूम मुन्ना मेरी गोद में है? इसे मैं मार डालूंगी, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते रहेंगे। को बुला लेती हूँ। मैं दवा लेकर चली आई हूँ, देखती हूँ क्या हमारे मुन्ने को न जाने कौन मार दिया। मैं आगे चलकर देखती हूँ भाभी माँ। वर्षों की आग आज मेरी बुझी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। बहुत कटीली नचनिया होगी साले। क्या करे मेरे साथ? बहुत मेरे कहने में पूरा हुआ है। रंडी बोल रही थी ना, हरजाई बोल रही थी, वही रंडी साली कैसी छटपटा रही है तेरी ये मजाक कि तो मेरी राज कली के ऊपर हाथ उठाई साली।
तेरी शौक तो मैंने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन तेरी कहना ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रहना लगता है दुनिया। राजनवी हराम तू भी आ गया। हराम खोर साले कमीने, तो मेरे चाचा का बेटा हो गया, मेरी भाभी माँ के पेड़ में चाकू मार दिया था, तेरी भाभी को मार डाला और तेरी भी बारी आ गई है, तो भी मरने के लिए तैयार हूं। आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर का ये नाश करने वाला, विनाश करने वाला कौन है। इसका मतलब मेरे घर परिवार को बर्बाद करने वाला कमीना साले तू है, और हराम जादी कुतिया साली, खबरदार औरत नरक की खाल। इसका मतलब कि हराम कौन के साथ मिल करके मेरे परिवार को नाश कर रही है, मेरी भाभी माँ को जान से मरवा दी। कमीने साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा तू? मेरा नाम सुन करके मौत भी डर जाती है, और तो मुझसे मारने आया है। हाय, जिस तरह से तेरे परिवार की कहानी जैसे इसके बाप को इसकी छाती को भेजा है, आज उसी तरह से इसकी भी कहानी को भाई के साथ बहन की जुदाई, मेरी बहन को छोड़ दे, तेरी बहन को तेरे साथ भेजूंगा। अगर मेरी बहन नाराज कर ली, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम दोनों को चिंता नहीं मेरी बहन को कुछ मत। रंजना तू यहाँ से जा, रंजना तू जा। मेरी बहन तू यहाँ क्यों नहीं आई? भाई बहन रामचादी साली, मैं बेवकूफ था जो तेरे कहने में आ गया। तेरे ही कहने पर मैं अपने भैया, अपने राम जैसे भाई की आँख खोल दिया, कि आँख की रोशनी छीन लिया। मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। तेरी जैसी औरत को पर भी मेरी बहन को छोड़ दे, रात का नहीं छोड़ दे मेरी बहन को।
दोनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हो गया राम जयपाल जहीरा, खेल तेरा खत्म में हो गया। मौत की बदली चारों तरफ हो छा गई, आज से होगी सुल्तानी आगे तेरी खत्म, अब मौत सर पर तेरे आज मरा गई। आराम और सर लगा जहरीला, तुझे मेरा नाम भी मालूम है? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तेरी मौत, मेरी मौत? मेरी आंखों में आंखें डाल कर दे राम जयपाल जहीरा, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। डाको गुलशन सिंह का नाम सुना है तुम? क्या तुम डाकू गुलशन सिंह तो नहीं हो? हाँ, लेकिन ये बताओ कि तुम जब डाकू हो, मैं इस शहर का, इस गांव का एक सम्मानित इंसान, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? कैसे तुम यहाँ पर आए हो? सबसे पहले बता, इन बच्चों को क्यों मार रहा था तू? बच्चों को? हाँ, देखो, ये मेरा पारिवारिक मामला है। अच्छा, तुम्हारी बच्चे नहीं, ये मेरे सगे चाचा की लड़की है और इसका बाप मेरे साथ धोखा किया, अपने बेटे को लेकर के राज कर रहा था, मेरी शादी न करके अपने बेटे को शादी किया। मैं घर का बड़ा था, इसलिए मैंने अपने हिस्से को लिया और ये प्रतिज्ञा किया कि चाचा, जिस तरह से तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया हो, मैं तुम्हारे साथ साथ तेरे परिवार की कहानी को साफ कर दूंगा। इसलिए इन दोनों को मिटा रहा था और बाकी को मैंने मिटा चुका हूँ। मतलब तुमने अपने चाचा को अपने हाथों से मारा? बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, मैंने। और आज इस बच्चों को मार करके एक बहुत बड़ा महारथ हासिल कर ले। कोई संपत्ति मेरी भक्ति न होगी और हम दोनों ऐसो आराम करेंगे। तुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझसे भूल हुई? उसका एक बेटा और था, रमेश कुमार। अरे वो साला कोड़ी। ठीक, अरे वो पता नहीं किस किनारे लगा होगा, उसकी कहानी तो कब की खत्म हो गई है। उसकी कहानी खत्म हो गई। देखो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए ले लो। हाँ। और मुझे अपना काम करने को तुम यहाँ से जाओ। राम जयपाल जहीरा, मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं वही रमेश कुमार हूँ जो डाकू दुर्जन सिंह बनकर तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। चल तो जहरीला, तुमने अपने चाचा को इस वजह से मार दिया था कि उसने तेरी शादी नहीं किया। रमेश? हाँ हाँ, वही रमेश कुमार। नहीं, हंस ले, पहले हंस। नहीं, हंस ले रमेश। हाँ भाई यार, मुझसे गलती हो गई है। काहे की गलती? ये गलती मैंने बहुत अच्छा कि तुमने अपने चाचा को मार डाला। देखो, मुझसे गलती। वो चाचा को जान से मार दिया जिसने तेरी परवरिश की। मैं उसके बच्चे को मार रहा था, भाग रहे हो जयपाल। मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं ये सारे जूते से कचर कसाले तेरे सारे जहर को निकालूंगा। मेरे भाई को मारेगा, मेरी बहन को जान से मारेगा। जरा से हरकत किया तो साले जान से मार दूंगा। धर्मेंद्र कुमार, आराम से बैठा रहा, भोसड़ी नहीं मार के नाहरी में बस रंडी को पकड़ कर ला। वो जा रही है कहाँ? नब्बे थोड़ा के पीछे में। जा मारते हुए ना, जा।
जा जा मस्त साली को ले गया। राजकली दुनिया से भली ऐसा कुकुर मुक्ता है। मैं पहचाना मुझे कौन हूँ? बड़का हुआ है ना। अच्छा एक बात तो बता, यहाँ पर तो किसको देखकर घूंघट कर रही है रे? पहले नंबर था पे हमारे ढाऊ दे दूसरा। हाँ ये बात तो खैर सच। बुढ़ाऊ वाले बैठा हैं सब ससुरे वाले। अच्छा 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 कैसे मुंह दिखाई हम? मतलब ये ससुराल के आदमी है इस वजह से शर्मा रही। ये भारतीय नारी धर्म है। तो भारतीय नारी का धर्म निभा रही है। इधर आओ। आज प्यार नहीं करेगी काम मुझसे? चुप रहा बड़काऊ का। नहीं नहीं बहुत प्यार करना चाहती है। कोढ़िया 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 पहचान मुझे है? आज साली प्यार नहीं करेगी। राजकली घबराओ नहीं। चलो बरा बैठ से बैठ जा। देखा बड़काऊ जहाँ कहाँ वहाँ बैठ जाएगा। इनके बगल ना बैठा हुआ। क्यों? जैसे इतना गंधा थी ना जैसे अंडू बोकरा गंदा है। आज तक महक रहा था साले उसी के पास सोती थी और आज तुझको बदबू मारा। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। हमको तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। आंखों में रोशनी, हाथों का कोर दूर हो गया। ये बात देखकर हो सकता है तुम्हें परेशानी हो, लेकिन मैं ये नहीं समझकर यहाँ पर आया था कि तुम्हें मारा जा रहा है। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये वही औरत है जिसके लिए तूने मेरी आंखों की रोशनी ले लिया था। मरा समझकर छोड़ा था। मेरा बच्चा मेरी पत्नी अस्पताल में थे। मेरे आंखों के आंसू तुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। बार बार कहता रहा मुन्ना ये औरत तेरे लायक नहीं, किसी दिन तुझे जान से मार देगी। तो क्या कह रहा था मैं सुरक्षित कमीना, साले मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। ठीक तूने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था एक औरत के लिए, लेकिन मैं तुझे मौका जरूर दूंगा। इधर मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बात करने से क्या वाकई इस औरत से खुश है तू? मेरी गलती तो माफ करने के लायक नहीं है भैया। अगर इसी वक्त मेरी जान निकल जाए तो भी मेरी सजा कम होगी। मैंने उन देवता का दिल दुखाया है, उन भगवान की याद की रोशनी छीना है, जो भाई मेरी अंगुली पकड़ के मुझे रास्ता दिखाया, चलना सिखाया, समाज में बोलना बताया। मैंने उसी भाई की आंख की रोशनी छीन लिया। ऐसे भगवान का अपमान किया है भैया।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माँ कसम किसी और ने तेरी आंखों में आंसू दिया है तो हम उसे गोली मार देते। रोना बंद करो राहुल कुमार। सुबह का भूला अगर शाम को आ गया तो कोई बात नहीं, तो मेरा छोटा भाई। और तुम्हें एक बात हम बता दें कि जब तुमने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, जहरीली दवा डाला, मैंने उसी दिन तुझे माफ कर दिया था। क्योंकि बच्चों से गलती अक्सर होती है, बड़े उसे माफ करते हैं। लेकिन एक काम की बात बताएं तुम्हें हम, कभी कभी बड़ों से भी गलती होती है, तो बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि बड़ों को सजा दे दे, बच्चों का भी फर्ज बनता कि उन्हें माफ कर दिया जाए। इंसान इंसान होता है, भगवान नहीं। अगर मैंने तेरी औरत को छू भी लिया था तो मेरी सजा कानून देता। भाई और के उत्तर इतनी बड़ी सजा नहीं देना था। अरे बहुत होता सारी दूसरी औरत आती, लेकिन हम तो अपने थे। ए मुन्ना मत रो, ए भैया देख, मेरे पास कोई शब्द बचा नहीं है। मेरे पास आजा रे आजा। मैं इस औरत के कहने में आकर के मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। गलती तो मैं उसी दिन कर दिया जब मैं आपसे इजाजत नहीं लिया। ये हरामजादी रात दिन मेरे फोन पे बात करती थी, मुझे इतना प्यार देती थी कि मैं इसके प्यार में पागल होकर के शादी कर लिया। मुझे क्या मालूम कि ऐसी औरत है कि घर में आने के बाद राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ दे। अरे कहा अकेला नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। क्या बात है, औरत कैसे हम भाइयों को अलग कर दी? नहीं अलग हो गए ना। हाँ रे, वादा करते कि जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है तुम सबके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हम तो तुझे खुशखबरी देना चाहते हैं। भाग कर गया, रेखा के पास बेटा पैदा हुआ है, लेकिन यार मैंने उसे देख नहीं पाया। आंखों में रोशनी नहीं थी और सबको छोड़कर मरने चला गया था। माँ गंगा की बदौलत आज मैं जिंदा हुआ, हाथों को तोड़ ठीक हुआ, आंखों में रोशनी आ गई मेरे। बोलो याद है हमारी भाई से मिलना चाहता था लेकिन मुझे मिली नहीं। हाँ ये पगले, अपनी छोटी बहन जिंदा है, हम जिसे जानते थे वो मर गई। चल मेरे साथ चल, इन्हें सजा हम बाद में देंगे। पहले तेरे भतीजे को दिखाऊंगा, उसे अपने सीने से लगा। हाँ जब तेरी भौजी सुनेगी कि तू हमारे साथ हो गया, हम फिर से एक बार भाई भाई मिल गए। तेरी भौजी बहुत खुश होगी। चल चल मुन्ना हमारे साथ चल। नहीं भैया, अब कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है। कहा भैया, भाभी माँ को यही दोनों ने मिल करके उसे जान से मार दिया। गाना सुना बगैर तेरी भौजाई रेखा इस दुनिया में जिंदा नहीं, उसे मार डाला गया। रंजना मैं जानता हूँ ये लड़का झूठ बोल रहा। कहाँ है तेरी भौजाई? तुम दोनों को साथ में रहा करते थे। रंजना तुम रो रही हो? भैया मुझे नहीं मालूम है,
कि भाभी माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। ये छोड़कर कहाँ चली गई? ये तुम्हारा बेटा लेकर आई है। कहाँ लेकर आई है? मैं आपका बेटा लेकर आई हूँ ये भैया। हमारा मुन्ना है। अच्छा ला ला। भैया ये अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, ना जाने कौन इसे मतलब ये बेटा जिंदा नहीं, तेरी भौजा इस दुनिया में जिंदा नहीं। अजीब इत्तेफाक है राहुल कुमार। जब बेटा पहली बार हमारी गोद में आया था तो मैंने इसे नहीं देखा। ये समझ रहा था कि बेटा बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा होगा, और आज जब मालिक ने आंखों में रोशनी दिया तो बेटे ने आंखें बंद कर लिया। ए मुन्ना, माँ बेटे दोनों ने सच छोड़ दिया। इतनी बड़ी सजा क्यों दिया मुझे? कहाँ चला गया हमें छोड़कर? ठीक है, हमारी दुनिया जिसने उजाड़ा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बोलना राहुल कुमार भैया इधर आओ, इसे पकड़ो। राम जयपाल जहरीला, आओ मेरे पास आओ। तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े थे। हमने तुम्हारे सामने कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार दिया था कि अपने बड़ों के सामने सर उठा के चलना गलत बात है। आज तो भाई के प्यार को चेक करती हूँ। मेरा ये पत्थर जैसा कलेजा पिघल, मैंने अपने जीवन में क्या कर दिया। चाचा मुझे पाल पोस करके छोटे से इतना बड़ा किया, मुझे प्यार और दुलार किया। राम जयपाल जहरीला, ये तो बात ही बता, रेखा से तेरी क्या दुश्मनी थी? क्यों मारा उसे? मैं इस परिवार का हिस्सा बन के चला था। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे जीवन में जब से ये आए, मेरी जिंदगी में ये साली चेहर बोल दी और मुझे मजबूर कर दी कि मैं अपने परिवार एक औरत के कहने पर अपने सगे चाचा को जान से मार दे, इस वजह से कि ये औरत बनी रहेगी तो हमारी जिंदगी समझ जाएगी। यही कहना चाहते हो? क्षमा कर दो। नहीं राम जयपाल जहरीला नहीं। अगर आज मैंने तुझे क्षमा कर दिया तो दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी कि ऐसे जल्लाद भाई को जिंदा क्यों छोड़ दिया। नहीं मैं मरना चाहता हूँ। तुझे मारने से पहले एक बात इससे करना चाहता हूँ। मैंने तुझसे उस दिन कहा था बेटा पैदा होगा या बेटी मैं तेरी गोद में डाल दूंगा, हमारे बच्चों की माँ तू बनकर रहेगी, तू बांझ नहीं है। फिर भी हमारे बच्चे को मार डाला। हम ही सोचे हमारे लड़के आगे नहीं आए कि बयान तैयार हो जाए, जवान हिस्सा बात सब में आधा बंटवारा कर दिए। हमारे जिए काल हो जाए, हम अपने मन कहीं न पाओ घरे में। अच्छा ये सब सोच के हम मार डाले। राहुल कुमार रुक जा। अरे बस रुक जा। कानून को अपने हाथ में तुम मत ले। हाँ साले भागने की कोशिश किया तो भेजा उड़ा तो मैं चले जा। तुम लोग कानून को हाथ में नहीं लोगे। हम इन्हें मान करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा।
चल चले मरने के लिए तैयार हो। रमेश मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मरेगा तूने हमारी दुनिया उजाड़ दी। बहन सयानी हो गई है मुन्ना, सबसे पहले इसकी शादी का इंतजाम करना होगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर देता हूँ, लेकिन तुम पर यह जिम्मेदारी देता हूँ कि बहन का ख्याल रखना। चलो चलते हैं, इसी वजह बेटे का समझ अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है भैया। दोस्तों, हमारी संगीत का यही प्रांत हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो तालियों से स्वागत करें, ये समझ जाए कि आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा। अब हमारे समझ में आया कि आप लोगों को संगीत अच्छी लगी। दोस्तों, कोई भी टूटियां हुई तो क्षमा चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देना चाहिए। ये पार्टी के मालिक हमारे पन्नालाल पाल जी हैं, जो छोटी बहू का रोल किया। ये है पन्नालाल पाल जी। ये हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भैया, जो कि अभी तक मामा भांजे की पार्टी में कई सालों से उनका सेवा किए, उनके साथ कयाम किया। अब हमारे यहाँ रहना है। और ये कुमारी डांस और ये नेता भैया हमारे जो भारतवाल के यहाँ रहा करते थे, सभी लोगों ने मिलकर ये पार्टी चलाई है। और डायरेक्टर हमारे कल्लू हीरो बाबा जी, यही है कल्लू हीरो जी। तो दोस्तों, ना भूलें किसी भी शुभ अवसर एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे। साथ ही इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।